डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स पर इलाज के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप अक्सर लगते ही रहते हैं। ऐसा ही एक मामला झज्जर के बहादुरगढ़ के एक निजी नर्सिंग होम से सामने आया है, जहां एक 1.5 साल की बच्ची के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हुए एक डॉक्टर ने उसे एक्सपायरी वैक्सीन ही लगा डाली। मामला संज्ञान में आने के बाद जब मासूम के पिता ने इस बारे में संबंधित डॉक्टर से बातचीत की तो उन्होंने अपनी लापरवाही पर पल्ला झाड़ते हुए अपने आप को ही सही दर्शाने का प्रयास किया। हालांकि ये मामला करीब 2.5 महीने पुराना है, लेकिन शनिवार को इस मामले को परिवेदना समिति की बैठक में मासूम के पिता विकास राठी ने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश यादव के सामने उठाया। मंत्री महोदय ने इस मामले में संबंधित अधिकारियों को जाँच करने उपरांत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ परिवेदना समिति की बैठक में भाग लेने आई झज्जर की विधायक व पूर्व मंत्री गीता भुक्कल और बादली हलके के विधायक कुलदीप वत्स ने परिवेदना समिति की बैठक को केवल कागजों तक ही सीमित बताया। उनका कहना था कि जो शिकायतें परिवेदना समिति की बैठक में रखी जाती हैं, उन शिकायतों पर समाधान की बजाय लीपापोती ज्यादा की जाती है। विधायक कुलदीप वत्स ने कहा कि अक्सर देखने में आया है कि जिले के अधिकारियों का ध्यान केवल और केवल भ्रष्टाचार की ओर है। उन्होंने कहा कि वे अधिकारियों के भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा सीएम के सामने रखकर कार्रवाई किए जाने की मांग करेंगे। अभी मंत्री जी से यही आश्वासन मिला है, कंसर्न अथॉरिटी को उन्होंने आदेश दिए हैं कि जो भी लीगल कार्रवाई बनती है हॉस्पिटल के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर या फार्मेसी के ऊपर, वो लीगल जो अथॉरिटीज़ हैं, कंसर्न अथॉरिटीज़ वो लें, जो लीगल एक्शन बनता है वो भी लें। तो सर मेरा यही विश्वास है मंत्री जी की आश्वासन पे भी कि जो भी लीगल एक्शन बनता होगा कंसर्न अथॉरिटी वो जल्द से जल्द लेंगे और हमें अपडेट करेंगे सर। उसके खिलाफ हमें सख्त से सख्त, प्राइवेट हॉस्पिटल था, किसी सरकारी कर्मचारी ने नहीं लगाई और उसके लिए हमने उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई भी होगी और जो डिपार्टमेंटल कार्रवाई हो सकती है वो भी होगी। और फर्जी साइन करने वाले अधिकारी कह रहे हैं कि ये मेरे साइन नहीं है, उसके बावजूद भी मामले को दबाने का प्रयास किया गया। यहाँ पर मंत्री जी आए, ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन हैं, हम लोग चुने हुए विधायक हैं। हम लोगों ने जो मामले यहाँ पर शिकायतकर्ता के द्वारा दिए गए हैं, हम तो नहीं पूछते कौन किस पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति है। शिकायतकर्ता की शिकायत सुनी नहीं जा रही, अफसर घेर के खड़े हो गए हैं। जितने भी मामले लंबित थे, आगे भी वो 99% लंबित के लंबित ही रह गए। एक था जो कि मामला जिसमें कोई आया ही नहीं। तो मैं समझती हूँ जब से हम लोग अटेंड कर रहे हैं, मामलों को डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। ज़्यादातर भ्रष्टाचार के मामले आए हैं, ज़मीनों पर कब्जे मामले आए हैं, कुछ आए हैं कि हमारी फसलों का जो है मुआवजा नहीं मिला, स्पेशल गिरदावरी नहीं हुई, रोड्स की बद से बदतर हालत है। हमने भी कहा खेड़ी खुमार वाले रोड के लिए वो आए थे कि हमारा कब से जो है उसका मुआवजा नहीं मिला है। ग्वालिसन चूचकवास रोड पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है और जो खेड़ी खुमार वाला रोड वो बंद है, जिससे कि एक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो बहुत ही चिंता का विषय, जो मामले आए हैं उन पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की बजाय, जैसे एक पिता ने बहुत ही मार्मिक तरीके से बताया कि 1.5 महीने की बच्ची की उसको एक्सपायर्ड वैक्सीन लगा दी, तो तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसको भी लटकाया जा रहा है। कितने लोगों ने कई तरह की शिकायतें और कई विभागों से जुड़े हुए मामले हैं और एक ही अधिकारी कैसे ऑथराइज्ड है? हम इसको मनरेगा से करवा देंगे। जब आप तरीके से ही कोई स्कीम के तहत ही कार्य होगा ना, उसको ये कहा गया कि नहीं आप अभी नहीं बोलेंगे। हम क्यों नहीं बोलेंगे? बोलने के लिए यहाँ पे आए हैं। हमारी जनता ने, झज्जर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने हमें बोलने के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ पर भेजा है। इसीलिए हम लोग, चाहे वो हमारी विधानसभा की मीटिंग हो, चाहे नगर परिषद की मीटिंग हो, चाहे यहाँ पर ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग हो, सर भी सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नगर परिषद की चेयरमैन बहादुरगढ़, उनके पति और उनके चाचा ससुर लाइन में लग के खड़े हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही हो, सारे अधिकारी घेर के खड़े हो गए और कंसर्न ऑफिसर को वो कह रहे हैं कि मेरे सिग्नेचर्स नहीं है। तो जब हालत ये है और बीजेपी के ज़्यादातर कार्यकर्ता, नेता हमें यहाँ पर दुखी मिले। हम लोग चुने हुए नुमाइंदे हैं, हम कांग्रेस पार्टी के हैं, हम विपक्ष के हैं, लेकिन हम अपने अधिकारों की लड़ाई को लगातार इस प्रकार से लड़ते रहेंगे। ये जो झज्जर शहर में इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा नाला बनाया जा रहा है, कितने लंबे समय से कह रहे हैं कि जून में कंप्लीट हो जाएगा। जून में क्या, कम से कम भी साल भर नहीं कंप्लीट होगा, क्योंकि आज तक उस पर काम बार बार शुरू होता है, बारिश की वजह से या किसी ना किसी बहाने की वजह से ठेकेदार जो है उसको छोड़कर भाग जाते हैं। एक नगर परिषद के हमारे चेयरमैन ने कहा जी सेक्टर 6 में जो लैंड एक्वायर हुई है उसका मुआवजा नहीं मिला है। तो हालत तो ये है कि जो चुने हुए इनके इलेक्टेड लोग हैं वो भी ग्रीवेंस में शिकायतकर्ता के रूप में खड़े थे, उनकी भी सुनवाई सही ढंग से नहीं हो रही थी, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। काफ़ी अहम मुद्दे यहाँ आज ग्रीवेंसेस की मीटिंग में आए और कई मुद्दे तो वास्तव में बड़े सोचने लायक हैं। और जिस प्रकार से लोगों की एक पीड़ा है,
चाहे वो भादरगढ़ का मामला था, चाहे वो वैक्सीन वाला मामला था, चाहे कोई विकास की बात थी, तो इसमें अधिकारियों ने अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और जैसे हम एक बात करते हैं कि वह भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, मैं अक्सर कहता भी हूँ, आज की मीटिंग से ये लगता है कि कुछ अधिकारियों के दिमाग में लोगों के प्रति इज्जत और प्यार नहीं है, और वो ये चाहते हैं कि हम कुछ ना करें, सिर्फ और सिर्फ पैसे की तरफ भागने का इनका काम है। और आज मंत्री जी को हमने भी कहा है, डी साहब को भी कहा है कि जो ऐसे अधिकारी हैं, और इसके लिए तो मैं तो स्वयं मुख्यमंत्री जी से लिखित कंप्लेंट भी करूंगा और मिलूँ भी। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, हरियाणा।